पत्थरबाजी हो रही है। वो 4 पुलिस वालों को देखिए, पत्थर देखिए, पत्थर बरस रहे हैं। ये देखिए, वो देखिए कंटेन किया जा रहा है भीड़ को। एक पत्थरबाज को पुलिस पकड़ के लाई है। ये देखिए, ये देखिए। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। आज बात करेंगे संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर छिड़े संग्राम की। जैसा आप देख सकते हैं, संभल में आज सुबह सुबह कोहराम मच गया। शाही जामा मस्जिद में सर्वे का राउंड 2 के शुरू होते ही वहां जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। अचानक मस्जिद के आसपास उपद्रवियों की भीड़ जमा हो गई। उनके टारगेट पर सर्वे की टीम थी। टीम किसी तरह से मस्जिद के अंदर दाखिल हुई और फिर उसके तुरंत बाद मौके पर संग्राम छिड़ गया। वहां जमा हुई भीड़ हंगामा करने लगी। पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। मौके पर जमकर तोड़फोड़ हुई। न भारत के रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव पर भी हमले की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह उपद्रवियों को संभाला। उनको तितर बितर करने के लिए उन पर लाठियां भी बांधी। आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। और आज ये घटना जो हुई है वो आम बात नहीं है। ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इलाके के लोगों का कहना है कि जो उपद्रवी ये सब कर रहे थे वो वहां के है ही नहीं, वो वहां पर प्लांट किए गए थे। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले संभल में हिंसा से जुड़ी इन 10 तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं। हर जगह आपको ईंट पत्थर वगैरह ये सब नजर आ रहे होंगे। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल में हुई हिंसा को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खेमे से संभल विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप सामने आया और संभल में बवाल के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे अखिलेश यादव। चुनावी धांधली से ध्यान भटकाने का मकसद है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। जानबूझकर सर्वे टीम को सुबह भेजा गया, यह भी अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने मस्जिद के सर्वे को लेकर भी सवाल उठाए। संभल में मस्जिद का दोबारा सर्वे क्यों किया गया? निष्पक्ष जांच होगी तो ही सच्चाई सामने आएगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। तो अखिलेश जी संभल में सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर सर्वे टीम को आज संभल भेजा गया। हालांकि अखिलेश को पता होना चाहिए कि सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और दूसरी बात, संभल में जहां बवाल हुआ वहां के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करने वाली भीड़ बाहर से आई थी। सभी बवाली उस मोहल्ले के थे ही नहीं जहां पर इतना हंगामा हुआ। हमारे सहयोगी गौरव की रिपोर्ट आपके सामने। अब देखिए, अब ये अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। क्या अनाउंसमेंट करा रहे हैं आप लोग? पब्लिक को रोकने के लिए, शांति हो, उनको बोलिए कि कानून व्यवस्था को माने, कुछ नहीं जा रहा है। सर इस टाइम जो है ना, इस टाइम में कुछ नहीं बोल सकता, मैं रोकने के लिए बैठा हूं।
चलिए, तो लोगों को रोकने की कोशिश। आंटी ये बताइए कि आपने क्या समझाया लोगों को? मतलब यही तो कानून से काम हो रहा है, कानून का होने दो। सही बात। जो होगा देखा जाएगा। तो इनको किसने कह दिया कि कुछ गलत हो रहा है? तो देखो जानी क्यों भड़ा करा? इनको किसने समझा दिया? सर्वा हो रहा होने तो कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी। जो होगा कोर्ट के आदेश सबके सामने होगा। आपके सदर है, मस्जिद के वकील हैं, अंदर है। सही बात है। जो नहीं समझा रही बहन जी। ये देखिए पुलिस वाले अपील कर रहे हैं। देखा आपने, कोई समझ में आ रहा है जानवरों को। कौन लोग? ये क्या बाहर के नहीं, पल्ले मोहल्ले के उधर। पल्ले मोहल्ले के हैं, क्यों नहीं समझ रहे? ये देखिए, आपके मोहल्ले के नहीं है। ये देखिए पत्थर, ईंटें, जो कुछ मिल रहा है वो लगातार। वो देखिए बड़े बड़े पत्थर फिर उछलते हुए आते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर उछल कर आते हुए नजर आ रहे हैं। पल्ले मोहल्ले के थे। अब एक और रिपोर्ट आपको दिखाती है। जिस वक्त दंगा इतना हंगामा कर रहे थे कि पुलिस उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो माने नहीं। आपको नजर आ रहे होंगे यूपी पुलिस संभल जिले के एसपी कृष्ण बिश्नोई जो है, उनके तेवर आपके सामने हैं कि हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं, हम सरकार के नौकर हैं, हम देश के नौकर हैं, हम देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए आइए, एक बार आइए अंकित, आइए। रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब ये मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अंबर जैदी जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं। AK जैन साहब, पूर्व DGP, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हाफिजुर रहमत अजहरी साहब भी हमारे साथ में, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम खान साहब, पीस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, क्या इसकी जरूरत थी? ये जो यहाँ पर हुआ है, जबकि कोर्ट का मामला है, पुलिस प्रशासन यहां पर कार्रवाई कर रहा है, सर्वे हो रहा है, अचानक से इतना हंगामा हो अल्लाह। देखिए, जो हुआ वो तो किसी भी हाल में कबूल करने के लायक नहीं है। कोई भी सब व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये अच्छा हुआ, और ये अच्छा हुआ भी नहीं, काबिल मजम्मत है। लेकिन प्रशासन क्या फेलियर नहीं है? क्या ये प्रशासन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद में वहां पहुंचा है, तो कम से कम लोगों को अपने भरोसे में वहां पर लेता। जो मस्जिद की कमेटी थी, जो उनके साथ में सदर वगैरह थे, जैसा कि बताया जा रहा है, उन लोगों को भी चाहिए था कि वो भी लोग इन लोगों को भरोसे में लेते कम से कम। ये ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, इनकी सही शनाख्त होनी चाहिए। ये लोग करते हैं, पूरे मुल्क का मुसलमान कटघरे में हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो मैं ये खुलकर के आपके चैनल पर कहता हूँ, इस तरह की बातें जो हो रही है ये गलत है। और आपके चैनल पर मुसलमानों से अपील भी कर रहा हूं, मैंने अपील की भी है कि इससे सिर्फ आपका भविष्य बर्बाद होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप अपील कर रहे हैं, अच्छी बात है अजहरी साहब, लेकिन जो बहकाने वाले लोग हैं उनके बारे में भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल, गली मोहल्ले के जो वो है ना, नेता टाइप के होते हैं, जो छोट भैये होते हैं, जो छोड़ रखे हैं लोगों ने, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मौलानाओं को तो आप लोग जबरदस्ती टारगेट करते हैं। मौलाना कोई नहीं निकल के आता है ऐसे माहौल में। मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मौलाना लोग अपने कमरों में होते हैं। ये जो सामने है ना, ये वो लोग हैं जो बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग हैं, और ये सभी समुदाय में होता है ऐसा। अच्छा। हमारे यहाँ ही नहीं, लड़ाने के लिए जो लाते हैं ना सामने, वो बहुत छोटे लोगों को लेकर के आते हैं। तो मैं ये बार लोग बाग काम के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बाग पत्थर लेकर निकल आए सुबह सुबह। अंबर जैदी जी, ये मौलाना लोग नहीं करते, ये तो कोई और लोग करते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पे जा भी नहीं रहा हूं, लेकिन जब प्रशासन और कोर्ट के आदेश के बाद ये सारी चीज कार्रवाई हो रही, तो बोले सुबह सुबह क्यों पहुंच गए, इतना हंगामा क्यों कर दिया? और अचानक से ये सारे लोग पत्थर ले लेके अगर इकट्ठा हो गए, और पुलिस कह भी रही है कि बहकावे में पत्थरबाजी मत करिए, इससे बाद आ जाएं वरना दिक्कत होगी आपको, तो ये कौन बहका रहा है उन्हें? देखिए हिमांशु, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में राम मंदिर को लेकर फैसला आया, मुस्लिम भीड़ कभी सड़कों पे नहीं उतरी, ये बात। और यहाँ पर भी जो आपने रिपोर्ट स्टार्टिंग में दिखाई, वहां पर एक महिला नजर आ रही है और वो स्थानीय पुरुष जो मस्जिद के अंदर अनाउंसमेंट करने के लिए जा रहा है। तो समझ में ये आ रहा है कि आसपास के जो लोग हैं, जिस मोहल्ले में मस्जिद है, वहां के लोग इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कोई तो है जो दूसरे मोहल्ले के लोगों को भड़काकर पुलिस प्रशासन पे पथराव करने के लिए इंस्टिगेट कर रहा है। कोई तो है जिसने इनको मोबिलाइज किया और इस तरह से उकसाकर पुलिस और जो सर्वे टीम वहां पर पहुंची थी। सर्वे 19 नवंबर को हुआ, 26 नवंबर को आज फिर वापस हुआ, 26 को रिपोर्ट सबमिट होनी है और 29 को इस पे सुनवाई है। तो ये कोर्ट के आदेश पर पूरा प्रोसेस चल रहा है और ये सब कुछ लीगली हो रहा है। ऐसा नहीं कि
कॉन्फिडेंस में नहीं है। जब पुलिस ने कोर्ट ने बोल दिया कि इसका सर्वे रिपोर्ट सबमिट होनी है 29 को सुनवाई है, तो किसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है? ये इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन उस भीड़ को उकसाने वाले लोग कौन है जो इस तरह का कृत्य करवा रहे हैं, देश में प्रदेश में हमारे इस तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश करवा रहे हैं, उसको पता लगाने की जरूरत है। क्योंकि जो मोहल्ले के लोग हैं वहां से तो पता लग रहा है, क्योंकि वो आंटी जिस तरह से बात कर रही थी, वो लोग कोर्ट में विश्वास रखते हैं, फैसले में विश्वास रखते हैं, जो भी फैसला आएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये भड़काने वाले कौन है, उसका सरकार और पुलिस पता लगाए कि कौन लोग हैं जो हिंसा भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार लोगों को इस तरह से पीस और शांति को जो भंग करने की साजिश है, उसका सोर्स का सरकार को पता लगाना चाहिए। बहुत जरूरी भी है पता लगाना चाहिए। ये जो जिला प्रशासन है उसके फेलियर पर भी दरा बोली है ना, सुनिए उसकी गलती नहीं है। बहुत डिटेल में आऊंगा, 2 मेहमान और हैं अभी हमारे साथ, 1 मिनट रुकिए। लेकिन नाज़िम भाई जरा ये बताइए कि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? मतलब इतने पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए थे क्या? हाँ हिमांशु भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए संभल की सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ये संभल आपका अपना है। देखिए आप शासन व प्रशासन का सहयोग करें और जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया उस आदेश पे आप पूरे खरे उतरिए, सर्वे हो जाने दीजिए जिस तरीके की बातें हो रही है। तो देखिए शांति की अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। और रही बात ये कि जिस तरीके की अभी घटना घट रही है वहां पर, तो बड़ी दुखदायी है, बड़ी चिंताजनक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब पता था कि शासन प्रशासन को कि कोर्ट की तरफ से सर्वे होगा शाही जामा मस्जिद का, तो उससे पहले वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने की सख्त जरूरत थी। वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एक बात कहना चाहूंगा नाज़िम जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन की बात मैं जैन साहब से भी करूंगा, लेकिन इतना पुलिस बल सुरक्षा बल वहां पर मौजूद था, इसीलिए मामला बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा, क्योंकि वहां पर पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त तरीके से की गई थी, ड्रोन से भी निगरानी पहले हो रही थी और तभी इतने लोग पकड़े भी गए हैं वहां पर जो पथराव कर रहे हैं। तो ये मामला बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा। तो इसलिए हाँ हिमांशु भाई, देखिए आपने कहा कि ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी, बहुत अच्छा, रखनी भी चाहिए, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन फिर वो पत्थर कहां से आए? अगर इसका मतलब यह है कि कहीं ना पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चूक हुई है ड्रोन कैमरे के द्वारा। मतलब आप ये मानते हैं ना कि पहले से पत्थर यहाँ पर लाए गए थे? मानते हैं कि नहीं मानते, या खोद के निकाले गए थे? हाँ हिमांशु भाई, देखिए जांच का विषय। अब देखिए जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हुई है और देखिए वहां भगदड़ भी बचे, जैसे जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं वहां पर वीडियो फुटेज के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शासन व प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा से संभल की सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखे, क्योंकि ये मुल्क आपका अपना है। इस मुल्क की खूबसूरती बनाने की जिम्मेदारी आप सभी की। अवधेश जी, आप, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ये प्लीज आप इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करिए कि ऐसे हालात क्यों बने, ऐसे कौन से बयान आए, ऐसा कौन सा माहौल यहां पर सेट हुआ चुनावों के बाद, रिजल्ट के बाद अगले ही दिन ये सारा हंगामा हो जाता है सर्वे पर, ऐसा माहौल क्यों बना? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश में हिंदू और मुसलमानों को साथ रहना है, बिल्कुल, और इतनी संख्या में हमारे देश में मुसलमान है। अगर वो तय कर लेंगे कि हमको इस देश में आग लगाना है तो कोई बचा नहीं सकता। उसका 1% भी अगर तय कर ले तो इतना तो तय है कि कम से कम इस देश के इतना ज्यादा मुसलमानों ने इस देश में। पूरी बात सुनो यार, पूरी बात सुनो ना ध्यान से। नासिम जी सेंटेंस उनका पूरा होने दीजिए, अगर कहीं कुछ गलत होगा मैं खुद बोलूंगा, प्लीज। बिना सुने, असल में क्या है, पूरा होने दीजिए प्लीज। हाँ नहीं बिना सुने बोलता है। देखिए ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्यादातर मुसलमानों ने इस देश में हिंसा का समर्थन नहीं किया है, तो इसलिए मतलब इतना तक है और सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप बताइए, इस तरह से जितने पत्थर काट काट के ईंटें तोड़ तोड़ के तैयार किए गए हजारों की संख्या में, वो कब तैयार किए गए, किस समय तैयार किए गए सारे पत्थर? अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं बिना सुने हुए सब? तो ये जो तैयार किए गए हैं उसके लिए फेंकने वाले कहां से इतनी संख्या में आए हैं? पुलिस और प्रशासन क्या घर घर में घुसकर लोगों को पकड़े, लोगों को निकाले, ये ठीक होगा जो कर रहे? पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। कल अगर पुलिस और प्रशासन लोगों के घरों में जाने लगे, लोगों को पकड़ने लगे, अच्छा अगर पत्थर तोड़ने में, तैयार करने में महिलाएं शामिल होंगी, फिर क्या किया जा सकता है?
तो पुलिस प्रशासन की भूमिका है, लेकिन ये भूमिका जो इस देश के समझदार मुसलमान हैं उनकी ज्यादा है कि अपने समुदाय के बीच जाकर के आप कानून और संविधान की लड़ाई कानून और संविधान में लड़िए। उसको देश में जो आग लगाने के लिए पत्थरबाजी करने के लिए भड़का रहे हैं उसको बचिए। मैंने तो प्रशासन को माइक से बोलते हुए सुना है कि अपने नेताओं के बहकावे में ना आए, अपने नेताओं के बहकावे में ना आए, कानून अपने हाथ में ना लें, पत्थर ना चलाएं और घर वापस चले जाएं। मैंने तो माइक से सुना है, लेकिन पुलिस वालों पर पत्थर बरस रहे हैं। और पत्थर यही नहीं बरसे, आपने देखा चुनाव में पत्थर बरसते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं वहां पत्थर बरसते हैं। तो ये जो नई प्रकार के ये कि जो पत्थर की हिंसा शुरू हुई है आज जो कि इजराइल और फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों ने इंतिफादा के नाम से आरंभ किया था, कैसे आरंभ हुआ? सेकंड बात सुनिए, सेकंड बात यह है कि सुबह का नमाज होता है भोर में, ये बात ठीक है, लेकिन सर्वे इसलिए हुआ कि भोर में करा दो ताकि हंगामा नहीं हो, सर्वे टीम वापस चली आएगी। ये खबर कैसे फैली है? क्योंकि सर्वे में हिंदू और मुसलमान दोनों की टीम है। हाँ। सर्वे में हिंदू और मुसलमान दोनों के लोग शामिल हैं, उनके सामने सर्वे हो रहा है, कोर्ट में उनके नाम दिए हुए हैं और उनको चुप ऐसे समय आना था कि इस बात को प्रचारित नहीं होना था। तो ये बात इतनी संख्या में बाहर कैसे आ गई है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आग लगाने के लिए निकल पड़े हैं? तो जाहिर है ओके कि ये मामले को बहुत सारे लोग इस देश में आग लगाने में लगे हुए हैं। ओके, ठीक है। हमारे साथ में है ए के जैन सर हैं, पूर्व डीजीपी हैं। ए के जैन सर, मैं आपका अनुभव के हिसाब से जानना चाहता हूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह का पथराव किया जा रहा है, जिस पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, छतों से, अलग अलग जगहों से, क्या ये प्री प्लान था? क्या पूरी तैयारी करके आए थे? और क्या पुलिस का फेलियर आपको लगता है? देखिए, मैं एसएसपी मुरादाबाद रहा हूं और तब संभल जो है वो मुरादाबाद जिले का ही पार्ट था, पूरा एक जिला था। संभल एक सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कस्बा है और वहां पर पुलिस बल हमेशा, अधिकारी हमेशा बहुत अलर्ट रहते हैं और रहना भी चाहिए। ये विवाद जो चल रहा है कोर्ट कमिश्नर का, कोर्ट ने जो वहां का सर्वे करने का ऑर्डर किया है, ये कोई, इसमें पुलिस का कोई दखलंदाजी नहीं होती है, जिला प्रशासन की, डीएम की, एसपी की, कि होने देना है कि नहीं होने देना है और कराएं कि ना कराएं। कोर्ट के ऑर्डर से ये हो रहा है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। आज की तारीख में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं तो समाज के, वो अपने घरों के अंदर बैठ जाते हैं और लड़के जो हैं वो सड़कों पे काबिज हो जाते हैं, ठीक है, और पथराव करते रहते हैं। बाद में बुजुर्ग निकल आते हैं कि अरे साहब ये तो बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए, क्या हो गया। ये पॉलिसी ठीक नहीं है। पहले से ही जब पता है कि आई हुई है कोर्ट की टीम, उनको सर्वे करने दीजिए, सर्वे करके अपने चले जाएंगे। कोई कब्जा तो करने आए नहीं है, कोई कब्जा हैंडओवर करने नहीं आए किसी दूसरे पक्ष को कि इतना उसको लेकर उग्र रूप धारण किया जाए। तैयारी सब है, पिछले कई दिनों से तैयारी थी संभल में, सबको पता है इस इश्यू का। डीएम, एसपी सब लोग कई बार लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पूरा पुलिस बल वहां डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड ना होता तो कोई ना कोई अनहोनी सर्वे टीम के साथ भी हो सकती थी, इसीलिए ये कंट्रोल में किया गया है। अभी की तस्वीरें, क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हम देख रहे थे खुद हेलमेट वगैरह ये सब पहनकर, अपने गार्ड्स पहनकर दंगाइयों को, जो उपद्रवियों, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उपद्रवियों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये माने कि पुलिस प्रॉपर एक्टिव थी, वरना माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता था। देखिए, बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड, हेलमेट, टीयर गैस सबसे लैस था पुलिस बल। ये इसको प्रदर्शित करता है, ड्रोन कैमरे थे, वो इसको प्रदर्शित करता है कि पुलिस को पूरी आशंका इस बात की थी और तैयारी पूरी थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन हो तो उसके लिए पुलिस बल तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अगर ये बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड और हेलमेट ये सब नहीं होते पुलिस वालों के पास में, तो इसमें पुलिस की तरफ से भी बहुत कैजुअल्टीज हो सकती थी। जिस तरीके से बड़ी ईंटें फेंकी गई हैं, बड़े पत्थर फेंके गए हैं, ये ठीक नहीं है। और ईंटों को प्रॉपर 2 से 3 टुकड़ों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है कि फेंकने में आसानी हो। ये आप समझिए, यहाँ पर जितने भी टुकड़े हैं ना, आप समझिए। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर लगाए रखिएगा, ये तस्वीर देखिए। हजारों लाखों की संख्या में इतने पत्थर हैं,
देख रहा हूं ना, हजारों लाखों की संख्या में इतने पत्थर, उसको चलाने वाले और पेट्रोल और डीजल कहां से आ गए होंगे आग लगाने के लिए। पुलिस तो पूरी तैयार है, पुलिस ने किसी पर इस प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया अच्छा, है। एक बात और सुनिए, ये और मैं आपको बता दूं, पुलिस पर फायरिंग भी हुई है। जब हमले हो रहे हैं तो पुलिस पर फायरिंग भी हुई है, जो वहां पर जो जवान तैनात थे उन पर फायरिंग भी की गई खबर आई है। अब पता ये पुलिस तो अब ये बताओ ना कि कितनी बड़ी तैयारी है इसके पीछे, कौन लोग हैं, और हम केवल पुलिस प्रशासन को दोष लगा दें। पुलिस प्रशासन क्या कर सकती है इसमें, सवाल तो ये है। अब अजहरी साहब एक बात बताइए, 50 लोगों पर पाबंद लगाया था, जिसमें वहां के सांसद के पिताजी भी हैं। हाँ। सांसद के पिताजी जो हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वो भी भड़का रहे थे लोगों को। ठीक है। और 50 लोगों को घर में नजरबंद किया था कि ये लोग निकले नहीं। अजहरी साहब एक बात बताइए, जब अलग अलग मंच से बार बार लाउड स्पीकर पर जोर शोर से ये कहा जाता है कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, हमारे मदरसे हमसे छीन लिए जाएंगे, साजिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने कौम के लिए सड़कों पर आ जाओ, जब हम सड़क पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रूह कांप जाएगी। तो क्या ये उसका रिजल्ट नहीं है? इसमें गलत क्या है बताएं हमें आप? मदरसे और मस्जिदें छीनी नहीं जा रही हैं क्या? ये क्या तो आप युवाओं को भड़काना नहीं है इस तरह की बयानबाजी? बिल्कुल नहीं है भड़काने युवाओं को। अच्छा, तो भड़काने की क्या बात है इसमें? आप इसको ऑन कर रहे हैं? भड़काना आप कैसे कह दोगे आप इसको? अच्छा, हमारी इबादत गाहे हमसे कौन सा मस्जिद और मदरसा छीना गया है? बताया मैं बताया मस्जिद छीनी गई है भाई। देखिए, एक तो पढ़ाई सुनिए आज एक सच्चाई, अजहरी साहब एक सच्चाई से आपको अवगत कराता हूँ। नहीं सुनो, अजहरी साहब एक सच्चाई से अवगत कराता हूँ, बस ये सुन लीजिए। बैठ करके सीधा मुसलमानों को आप कोच रहे थे बैठे हुए शुरू में। अरे मैं आपको बयान भी सुनवा दूंगा, एक बयान आपको सुनवा देंगे। अरे आपको बयान सुनवा देंगे। तौकीर रजा से लेकर किस किस के बयान सुनने हैं आपको? गिरिराज सिंह याद नहीं आते आपको? अब एक पॉइंट सुनिए, एक पॉइंट सुनिए आपको। नवनीत राणा याद नहीं आता आपको? अच्छा, मुसलमानों की कोई बात अगर कर रहा है तो भाईजान है वो भड़का रहा है, वो मतलब गलत है। नहीं भाई सुनो, मुझे एक बात बताइए, डिबेट नहीं बदलना चाहिए। किसने मारा था? मैं ये फैक्ट सुन लीजिए, मैं ये फैक्ट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं ये फैक्ट के हिसाब से बोल रहा हूं, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात समझ में आएगी, सुनिए। अरे सुन तो लीजिए कि जब तौकीर रजा और कई ऐसे मौलाना आते हैं कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके मंदिर छीन लिए, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, क्या कर रहे हो मुसलमानों, युवाओं, सड़क पर इतनी भीड़ लगनी चाहिए कि हर जगह जाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ज्यादातर जो युवा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, वो यही हरकत करते हैं। जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आपको जो भी बात करनी चाहिए वो सोच समझ कर करनी चाहिए। कर रहा हूं मैं फैक्ट्स के हिसाब से कर रहा हूं। देखिए युवा जो नहीं पढ़ते। अच्छा एक मिनट, अंबर जैदी जी, आप भी एक मुस्लिम है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो युवा पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, और वो तौकीर रजा जैसे मौलाना या फिर किसी और की ऐसी बातें सुनेंगे, तो क्या असर उन पर जाएगा? बस मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए हिमांशु, बहुत अफसोस की बात है कि पत्रकारों को तो जिम्मेदार और हर एक नियम कानून के दायरे में रहना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन जो सो कॉल्ड नेता हैं, जो कौम के दीनी रहबर बनते हैं, वो हर दिन हर मंच से जनता को भड़काने की हर मुमकिन साजिश करते, कोशिश करते, खुलने में चौड़े में करते। दायरा तय होना चाहिए, इनको थोड़ा कंट्रोल में कर दीजिए, थोड़ा दायरे में डाल दीजिए। दायरे हर इंसान के होते हैं जो देश में रहता है। बेलगाम होकर जनता को भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि सड़कों पे मरने वाले आपके ओवैसी के बच्चे नहीं है, सड़कों पे मरता आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है। मैं खुद अमरोहा से आती हूँ, मुझे पता है, मैं वहीं की हूँ। तो आप मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करें। टोपी लगाकर टीवी में एसी रूम में बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। गरीब मुसलमानों को भड़काना छोड़ दीजिए। ओवैसी साहब अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाने के लिए भेजते हैं और मंच से चिल्लाते हैं कि सड़कों पे उतर आओ। सड़कों पे उनके बच्चे उतरवाते हैं क्या? इस भीड़ के आगे सबसे पहले रहबरी करने के लिए ओवैसी अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते? अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते? अपने बेटों को, बच्चों को पढ़ाएंगे,
पूरी स्लाइड देंगे और आम मुसलमान को भड़का कर सड़कों पर उतारकर दंगाई बनाएंगे। ये आपकी राजनीति है। आप मुसलमान नौजवान को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। जब से वक्फ बोर्ड का मसला शुरू हुआ है तब से अजहरी साहब देखिए, हम अजहरी साहब जब मैं ये डिबेट करता हूँ, अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब जब मैं डिबेट करता हूँ, मैंने पहले भी आपसे बोला है, मैं बहुत शांति से संयम से सबकी बात सुनता हूँ, आप भी सुनिए। नाजिम भाई अजहरी साहब तो जवाब नहीं देंगे। देखिए आप बोलिए लेकिन सामने वाले को सुनिए भी तो। नाजिम भाई बताइए, जब इस तरह की तकरीरें की जाती हैं तो उसके बाद माहौल बिगड़ता नहीं है, उसका रिजल्ट ये नहीं है? प्लीज बताइए। और पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, तो पीस की बात पहले और समझिए। हाँ देखिए हिमांशु भाई, आप बड़े ही सम्मानित पत्रकार हैं, मैं दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ आपकी। देखिए आपकी जो डिबेटें होती है बड़ी सार्थक होती है, देश के अंदर बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने मौलाना तौकीर रजा साहब के बारे में कहा, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि चाहे मौलाना तौकीर रजा साहब हो, चाहे नवनीत राणे हो, जो भी अगर देश के अंदर इस तरीके के हेड स्पीच फैलाते, जो देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते, तो उसके लिए केंद्र सरकार को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए बड़ा खूबसूरत है सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से माहौल देश का बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, तो हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है देश का सौहार्द संभालने की। क्योंकि देखिए हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, ये मुल्क सभी का है। तो ऐसे मौलाना गलत होते हैं कि नहीं होते हैं नाजिम जी? ऐसे मौलाना गलत होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ हिमांशु भाई देखिए मेरे नजर में ऐसे नेता गिरिराज सिंह गलत होते हैं या नहीं, बताइए आप। सुनिए ना, रुकिए। हाँ मैं ये कहता हूँ, नाजिम जी से पूछ रहा हूँ मैं, हम बताइए। गिरिराज सिंह। हाँ हिमांशु भाई, अरे तो जैसा फतवा आप लोग जारी करते हैं बीजेपी के सपोर्ट करने वालों को, ऐसे तौकीर रजा को फतवा जारी कर दिया करो ना आप लोग। तौकीर रजा जैसे लोगों को फतवा जारी किया करो। जालिम को जालिम कहने का आपको कहने की हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ अरे पॉइंट बात देखिए, मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। ये सुबह जब शांति से सर्वे पूरा करना है, वहां पर पत्थर लेकर पहले से खड़े हैं, वहां पर तमंचे लेकर, बंदूकें लेकर खड़े हैं, तो यह तैयारी पहले की नहीं थी नाजिम भाई? गिरिराज सिंह हो या कोई, किसने किसने हिंसा करवाई है, किसने आग लगवाई? हिमांशु भाई देखिए, आ रहा हूं अवधेश जी। हाँ हिमांशु भाई देखिए, जिस तरीके से संभल के अंदर ये एक माहौल बनाया गया है, बड़ा ही चिंताजनक माहौल है। हमारे युवाओं को ये क्या मैसेज जाएगा कि किस तरीके का माहौल आज संभल में हम लोगों को देखने के लिए मिला। और देखिए मैं बार बार यही आपके चैनल के माध्यम से पीस पार्टी भी अपील करती है कि वहां पर शांति बनाए रखिए, संभल आपका अपना है, शासन और प्रशासन का सहयोग करें। पीस पार्टी बार बार इसी मांग करती है। और देखिए हिमांशु भाई, अब मैं आ जाता हूँ जिस बात ये जो कर रहे हैं ये सब अपराधी हैं। हाँ देखिए सुन लीजिए हिमांशु भाई, अगर कोई भी देश के खिलवाड़ करता है, कोई भी दंगे करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुल्क सभी का। हिमांशु भाई देखिए, मुझे जो आपत्ति हुई थी, मैं अपनी आपत्ति आपको बताता हूँ। अवधेश जी ने एकदम मुसलमानों को ये कह दिया था कि अगर मुसलमान ये सारे इकट्ठे होकर देश के अंदर दंगा करा देंगे, मुझे इनके शब्दों पे वो आपत्ति हुई थी। तो देखिए मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मानने वाले, फिर अब्दुल हमीद साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले। अजहरी साहब आप भी बोल लीजिए, एक मिनट जल्दी बोल लीजिए। अजहरी साहब बोलिए। देखिए जैसे भी जैन साहब कह रहे थे कि पूरी तैयारी थी, वो डीजीपी रहे हैं, बड़ी शख्सियत है और बड़ा अच्छा बोलते भी हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, जब पूरी तैयारी थी, वहां ड्रोन कैमरे थे, वहां प्रशासन को मालूम था, फिर ये सब कैसे हुआ? अच्छा, ये बात सामने लाई जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो, सब सामने आ जाएगा साहब। एक मिनट, ठीक है। अब आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। अब जैन सर से मैं पूछ लेता हूँ। जैन सर ये पूछ रहे हैं कैसे हुआ? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुनो मेरे को, ये जो जिस प्रकार की अप्रत्याशित ये घटना है, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि 1000 करीब पत्थरबाज वहां पे पत्थर लेके इकट्ठे हों। तस्वीरें देखिए सर, ये एक तस्वीर देखिए अजहरी साहब, ये तस्वीर देखिए। ड्रोन कैमरे का ये थोड़ा जो इससे पहले जो तस्वीर दिखाई, ये देखिए चेहरा छुपाकर, ये देखिए चेहरा छुपाकर। ड्रोन कैमरे में क्यों नहीं दिखाया? एक मिनट घरों के अंदर नहीं, घरों के अंदर ड्रोन कैमरे घुस जाएंगे क्या? घरों के अंदर घुसेंगे ड्रोन कैमरे? अरे कहिए ना, सरकार का फेलियर है। अरे डिफेंड कर रहे हैं आप, शर्म कीजिए, अभी तक डिफेंड कर रहे हैं।
अभी तक डिफेंड कर रहे हैं। एक मिनट, जैन सर प्लीज डाउन करिए इनको, डाउन करिए, पॉइंट की बात नहीं कर रहे, डाउन करिए इनको। जैन सर मेरे को एक बात बताइए प्लीज, जैन सर प्लीज एक बात बताइए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो दंगा एक यहाँ पे भड़काने की पूरी साजिश थी, उसको टाइमली उसको कंट्रोल कर लिया। उसमें से कई जो दंगाई हैं गिरफ्तार हो गए हैं और डीजीपी ने ऑर्डर्स दिए हैं सबको एनएसए में इन सबको निरुद्ध करने के, कड़ी कार्रवाई। और ये पुलिस के बारे में समझिए अवधेश जी, इस पे लास्ट रिएक्शन आपका चाहूंगा कि पुलिस अगर कार्रवाई करे तो कहते हैं टारगेट किया जा रहा है। अवधेश जी को लाइए, अगर पुलिस कार्रवाई करे तो कहें कि टारगेट किया जा रहा है, और पुलिस नहीं करे तो बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन फेल हो गया। नहीं, सबसे देखिए ऐसा है कि सबसे दुख का विषय यह है कि पीस पार्टी के प्रवक्ता जो मैं बोला उसके उल्टा बोल रहे हैं। मैंने कहा इस देश का 1% मुसलमान तय कर ले तो आग लग जाएगी, किसी ने तय नहीं किया है, देश बचा हुआ है और ये उल्टा बोल रहे हैं। देखिए इस समय की परिस्थिति में दो प्रवक्ता हमारे सामने है, आपने 10 बार पूछा है क्या यहाँ का पत्थरबाजी, क्या यहाँ की पत्थरबाजी नवनीत राणा और गिरिराज सिंह के बोलने से ये पत्थरबाजी हो रही है, क्या वहां से हिंसा हो रही है? पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन अगर समाज के 10,000 लोगों को भड़का दिया जाएगा कि तुम्हारे दीन और इस्लाम का विषय है और टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कोई मस्जिद कभी छीनी नहीं गई है। और ये बात तय है, ये बात तय है। ये सुनिए लास्ट में नाजिम भाई और जो चले गए अजहरी जी, ये बात उनको समझनी होगी और सुन लें ये बात कान खोलकर कि जो मौलाना इस तरह की तकरीरें करते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं और उनके बाद ये लोग जो आते हैं कि हाथ में पत्थर चेहरे पर नकाब, पुलिस प्रशासन सबका करेगी हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।